ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ಲೇಷಿಗಾಗಿ, ಜೀವಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಲುವಾಗಿ, ದೇಹವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕರು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಇವತ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ನಾಡು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 150 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಕೊಲ್ಲುವವನೇ ಮಾದಿಗನು, ಹೊಲಸು ತಿಂಬುವವನೇ ಹೊಲಿಯ. ಕುಲವೇನು ಅವಂದಿರ, ಕುಲವೇನು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೇ ಕುಲಜರು, शरणरे कुलजरू. 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी एक प्रधानमंत्री होकर उनका हर एक वचन आज के समय पर सभी भारतवासियों को ये शरणों का वचन पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए हम कितना गलती कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, मालूम हो जाएगा. जब तक मालूम नहीं होगा. महात्मा बसवण्णा जी कहते हैं इस वचन के अंदर, कोल्लुववने मादिगन, मतलब ये मादिग बोले तो कोई कास्ट नहीं होता, कोई जात नहीं होता. पहली बात ये होती है, जो इंसान को हो या जानवर को हो, जान से मारने का, जानवरों को काट के खाने का, ये जो लोग करते हैं ना, उनको मादिग बोलकर बोले, मादिग. अब भारत देश के अंदर ऐसे जो बुरे काम जो भी करने दो, कोई भी करने दो, वो सब उनका नाम मादिग होते, लेकिन वो कास्ट नहीं होते. मैं पहली बार बोल रहा हूँ, जो बुरे काम करते हैं इंसान, वो नाम कितना भी अच्छा रहते उनका, उन्हें कितने भी बड़ा आदमी रहते धन दौलत से, लेकिन जो बुरे काम करता, कोई भी हो मेरा पकड़ कर, वो इंसान बुरा ही होता है. वैसा ही ಕೊಲ್ಲುವವನೇ ಮಾದಿಗನು, ಹೊಲಸು ತಿಂಬುವವನೇ ಹೊಲಿಯ. ಹೊಲಸು, अब जैसे कि जानवरों को काटने वाले, मतलब बकरे हो, मुर्गी हो, और भी कोई जानवर, गाय हो, बैल हो, प्राणियों को
काटने वाले मादिक होता है, उसको लेकर खरीद कर खाने वाले हलिया। हलिया बोले तो कोई कास्ट नहीं है, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, महात्मा बसवण्णा जी का वचन है। तो ऐसा करने वाले लोग ಹೊಲಸು ತಿಂಬುವವನೇ ಹಲಿಯ कुलवेनु इवंदिरा। अब भारत देश के अंदर महापुरुषों का, महात्माओं का बात बहुत चल रहा सब तरफ, लेकिन आचरण में लाने वाला 100 को 2% भी नजर में नहीं आ रहा। हमसे भी कोई गलती हो सकता है, लेकिन ये 12वीं शताब्दी में के दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट के, दुनिया का फर्स्ट संविधान बोलते इसको, इनका विचार हर गली में, हर गांव में, हर सिटी में, हर घर घर को अगर प्रचार जब से करते थे 900 साल पहले से, तो भारत देश के अंदर इतना बुरा हालत नहीं होता था। उल्टा ये विचार को बिगाड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको प्रोग्रेस करने का, खुद आचरण में लाने का नहीं कर रहा। ये हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। ಹೊಲಸು ತಿಂಬುವವನೇ ಹುಲಿಯ। अगर मैं ऐसा कुछ काम करा, मैं भी इंसान नहीं बन सकता। मेरा पकड़ कर ही बोल रहा हूँ। ऐसा करने वाले कुलवेनु इवंदिरा, मैं वो बड़ा कास्ट का हूँ, मैं उत्तम जात के अंदर पैदा हो गया हूँ, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। आचरण में जो लोग लाएगा, ये वचन का विचार, वो श्रेष्ठ आदमी बन सकता है। कुलवेनु इवंदिरा, कुलवेनु सकल ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ, सकल ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೇ ಕುಲಜರು। क्या बोलते हैं? सकल जीवात्मा, इस धरती पे इस सृष्टिकर्ता निराकार भगवान का तत्व होता है बसव कल्याण के अनुभव मंडप के है। इसीलिए तो हमारा बसवण्णा जी ब्रह्मांड का लांछन दिया है, इष्टलिंग का कुरुहु, क्योंकि अनुभव मंडप के अंदर इंसानों के हाथों से बनाया हुआ मूर्ति के अंदर भगवान को देखने का, मानने का तिरस्कार किया है। मैं 26 साल से पूरे वचन पढ़ते आ रहा हूँ। अगर अब कुछ लोग जैसे कि भारत रत्न अंबेडकर जी के हो, महात्मा बसवण्णा जी के हो, और कुछ शरणों का, महापुरुषों का भावचित्र को पूजा करते हैं, तो वो तिरस्कार नहीं करता मैं भी, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा सच्चाई विचार, समानता के विचार, देश के एक भलाई का विचार, जो लोग महापुरुष महात्मा लोग लिखे शरणों ने, उन लोगों का भावचित्र रखना कोई बुरा नहीं है। उन्होंने वैज्ञानिक विचार बताए 16 रहते हैं, वैचारिक विचार, जैसे कि 2 और 2 मिले तो कितना होगा? 4 होते हैं। 2 मिले तो 3 होना, या नहीं तो 5 होना। अगर ऐसा रहा तो वो अज्ञानता का विचार होता है। मैं शरणों का वचन के आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो कुलवेनु इवंदिरा, कुलवेनु सकल जीवात्मರಿಗೆ, सकल जीवात्मा, इस ब्रह्मांड के अंदर जो पक्षियाँ हैं, प्राणियाँ हैं, बड़े बड़े जंगल है, नदियाँ है, समुंदर है, ये प्रकृति, ये सब रहने से ही ये दुनिया मेंटेनेंस हो रहा है। नहीं तो बड़ा भूकंप हो सकता है, सुनामी आ सकता है, और हेर फेर होकर पूरा मानव, जानवर, पूरे जो भी धरती के ऊपर है सब नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सब मेंटेनेंस के लिए होता है, उसको काट कर खाने के लिए नहीं होता है जानवरों को। मैं जैसा हम इंसान हमारे भलाई के वास्ते सोचते, वैसे प्राणी पक्षियों के ऊपर भी दया करने को सिखाया है दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप के
12वीं शताब्दी में के प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवन्ना जी और शरणों ने 196,000 शरणों ने यही वचन बताया है। हमारा अब के भारत देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से उद्घाटन किया है 10-12 साल पहले 23 भाषा में। पढ़ना चाहिए, सब लोग वचन का किताब पढ़ना चाहिए। हम जितने गलती करते हैं, कभी कभी मालूम नहीं रहकर गलती करते हैं, कभी कभी मालूम होकर भी गलती करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, गलती करने वाले इंसानों को भी, उन लोगों की वास्ते ही बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी अनुभव मंडप स्थापना किए थे। उन्हें कोई मंदिर नहीं बनाए थे, मूर्ति का भगवान ने मूर्ति के अंदर भगवान नहीं बताए थे, यात्रा नहीं किए हैं। ये ध्यान भटकाने का होता है। ये सब क्या कर रहे हैं ना आजकल, ध्यान भटकाओ, असली मुद्दे को छोड़ देने का ध्यान भटकाओ कार्यक्रम चल रहा है देश के अंदर 10 साल से ज़्यादा चल रहा है। तो मैं इसीलिए मैं एक विनती करता हूँ, चर्चा होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, विचार का क्रांति होना चाहिए। एक दूसरे से लड़ने का जरूरत नहीं है। सच्ची क्या है, झूठ क्या है। अपने स्वार्थ के लिए देश को बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो बोलकर मैं विनती करते हुए अब जात पात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे देश के अंदर राजनीति बहुत जोर से चल रहा है। उन लोगों को यही एक ही बताता हूँ मैं, जब पब्लिक वोट डालकर आप लोगों को सीट पे बिठाते हैं तो कानून बनाओ ना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, लिंगायत हो, पारसी हो, कोई भी हो, सभी को एक ही कानून, हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग का कानून बनाओ। अभी मैं देख रहा हूँ मुस्लिम का संख्या बहुत हो रहा है, गांव में के अंदर मुग्ध लोगों का दिमाग में जो कचरा डाल रहा है ना, इंसान के साथ नफरत करने का, ये नफरत का धंधा छोड़ दो, करने का कानून बनाओ। हम दो हमारे दो, बस। इससे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले कोई भी हो, चाहे लिंगायत हो, मराठा हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन लोगों को सरकार का सहूलत नहीं मिलेगा। ऐसा कानून बनाओ ना, कौन ना को बोले बनाओ, सबको लेकर बनाओ, चर्चा करो, महीना भर चर्चा करो। पब्लिक कंट्रोल अगर देश के अंदर हो गए तो सब लोगों को सब सहूलत मिल सकता है बोलकर मेरा एक अंदर का ना विचार का बात कर रहा हूँ। सब एक बात, और शिक्षण के अंदर एक ऐसे महापुरुषों का अनुभव मंडप के, और भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी 22 प्रतिज्ञा कहा है उन्होंने। जिस दिन हर गांव में 22 प्रतिज्ञा करना शुरू हो गए, उस दिन पूरे लोगों का भगवान एक ही बनेगा, एक ही भगवान सबके लिए। जैसे कि दुनिया के अंदर बहुत सारे देश है, वहाँ पर ऐसा हजारों नहीं बनाए, हजारों जातियाँ नहीं है, हजारों भगवान नहीं है। कभी नदियों को भगवान बनाए, कभी वो करे, ये करे, वहाँ पानी में डुबकी मारने से भला होगा। पूरे मैं तो समझता हूँ ऐसे विज्ञान के युग के अंदर, हाँ, ये इतना अज्ञानता जरूरत नहीं है ना। और एक मैं बसवण्णा जी का वचन बोलकर मैं अपना विचार को समाप्त करता हूँ। ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದಯ್ಯ, ತಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರರು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವಂಗಲ್ಲದೆ। देखो 891 साल पहले कहा सो वचन है। अभी तक लोगों की दिमाग में ऐसा प्रचार नहीं किया गया है, क्योंकि स्वार्थी लोग ज़्यादा है देश के अंदर। सिर्फ पब्लिक अज्ञानता में रहना, हम ऊंचे सीट के ऊपर बैठे रहना। तो महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं, ये नन्नादरो साधिसबो। देखो, आसमान पर उड़ना सिखा है, चांद तक जाना सिखा है इंसान, समुंदर पे तैरना सिखा है, हेलो बोले तो यहाँ से दुनिया के तमाम बात करने ये तैयार किया मशीन सब कुछ। लेकिन मैं कौन हूँ?
मेरा अंदर कौन है, ये दुनिया किसका है, हम किसकी दुनिया के अंदर है, हमारा मंदिर कौन सा है, इतना बड़ा मंदिर के अंदर हम सब लोग हैं ना बोलकर ये सिखाया है दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप बसवा कल्याण के शरणों ने बोलकर मैं उस किताब के आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ। अभी ये वचन का वीडियो मेरा भारत देश के अंदर नफरत, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जो चल रहा है, ये देख देख कर हमारा दिल को बहुत दुख हो रहा है। ये सुन सुनकर पूरे ये देश के पूरे राजकारणी लोगों को और देश के अंदर रहने वाले धर्म के प्रचार करने वाले भगवान के विचार लोगों को बारे में बोलने वाले उन सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, महात्मा बसवण्णा जी का विचार सूरज और चांद जब तक रहेगा तब तक अमर रहेगा। कितने भी लोग इसको खराब करने का कोशिश करेंगे, सूरज के सामने मैं एक छोटा सा चिमनी लगाकर मेरा उजाला देखो बोलने से कुछ नहीं होगा। सूरज सूरज ही होता है। महात्मा बसवण्णा जी और शरणों ने सूरज की तरह अमर रहते हैं। मैं इतना बोलते आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए। सबका साथ, सबका विकास बोल के जो बोलते हैं ना हम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पक्का दिल से होना है तो सिर्फ दुनिया का एक ही एक जगह है, बसवा कल्याण के 12वीं शताब्दी में के अनुभव मंडप के शरणों का वचन का किताब पढ़िए। 23 भाषा में मिलता है, यूट्यूब में मिलता है, फेसबुक में मिलता है। वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मुझे भी 26 साल पहले मालूम नहीं था, मैं भी अज्ञानता में फंसा हुआ था। उस अज्ञान का अंदर का जो जाल में से बाहर आकर मैं स्वतंत्र विचार से जीने का सीखा हूँ। ऐसे आप लोग भी सीखिए, आज नहीं तो कल बसवा भारत बनेगा, गारंटी के साथ मैं बोलते हुए और एक बार पूरे भारतवासियों को सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।